चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज डेबिट एंड क्रेडिट। अपन डिस्कस कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एप्लीकेबल टू ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये जो डेबिट और क्रेडिट है इसके क्या रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं हाउ दिस डेबिट एंड क्रेडिट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि बुक्स में, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट को अपन यूज करते हैं, वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला रूल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच? इफ एनी असेट इज इंक्रीज, इफ एनी asset is increased, then it is debiting, and decrease in asset is crediting, क्या बोल रहा है कि अगर आपके बिजनेस में, अगर आपकी किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस केस में अपन उस असेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। यानी अगर आपके बिजनेस में किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अकाउंटिंग टर्म में आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ असेट इज इंक्रीज, आप बोलेंगे असेट अकाउंट डेबिट। तो जिसको अकाउंट समझ में आती है तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि अगर ये बोल रहा है असेट अकाउंट डेबिट, इसका मतलब इट मींस इसके बिजनेस में इसके असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट। और क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटिंग। यानी अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे अकाउंट्स में या बिजनेस में कि वैल्यू ऑफ असेट इज डिक्रीज, आप बोलेंगे असेट इज क्रेडिटिंग। तो जिसको अकाउंट समझ में आती है तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा अगर ये बोल रहा है कि असेट क्रेडिट हो रहा है, इट मींस इसके बिजनेस में इसके असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसके बिजनेस में इसके असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो क्या रूल निकला, इफ एनी असेट इज इंक्रीज, अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंक्रीज वर्ड नहीं यूज करेंगे, उसकी जगह क्या वर्ड यूज करेंगे कि असेट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। असेट डेबिट हो रहा है मतलब हमारे बिजनेस में हमारे असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एंड एनी डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटिंग, और अगर आपके बिजनेस में अगर आपके असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम अपनी अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऐसे नहीं बोलेंगे असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हम क्या बोलेंगे असेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो असेट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मींस कि असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई बिजनेस में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सपोज करो अपन ने मशीनरी परचेज करी कैश में, अपन ने मशीनरी परचेज करी काय में, कैश में। तो ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, परचेज मशीनरी फॉर कैश, हमने परचेज करी मशीनरी काय में, कैश में। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में एक तो मशीनरी आएगी, तो मशीनरी अकाउंट इफेक्ट हो गया। और मशीनरी अपन ने काय में परचेज करी, कैश में, तो दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। तो अपन ने बिजनेस में मशीनरी परचेज करी, मशीनरी हमारा क्या होता है, असेट होता है, और असेट में कौन सा असेट होता है, फिक्स असेट। तो अपन अपने बिजनेस में मशीनरी परचेज कर रहे हैं, यानी बिजनेस में मशीनरी के नाम के फिक्स असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, बिजनेस में मशीनरी के नाम के फिक्स असेट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने बताया बिजनेस में अगर कोई भी असेट इंक्रीज होता है तो उसको नहीं बोलते कि इंक्रीज होगा, अपन क्या बोलते हैं, वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। यानी अगर आप बोलोगे ना मशीनरी अकाउंट इज डेबिट, तो सामने वाला जिसको अकाउंट समझ में आती है वो समझ जाएगा कि आपने अपने बिजनेस में मशीनरी परचेज करी है। कैश की बात करें, कैश भी आपका असेट होता है, असेट में कौन सा असेट होता है, करंट असेट होता है। तो अपन ने मशीनरी परचेज करी कैश में, यानी आपके बिजनेस में आपका कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और बिजनेस में जब कैश डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, तो कैश आपका क्या है, असेट है, और असेट जब डिक्रीज होता है तो उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यानी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी आप बोलोगे मशीनरी अकाउंट इज डेबिटिंग, इसका मतलब क्या है कि आपने अपने बिजनेस में मशीनरी परचेज करी है। एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, इट मींस आपके बिजनेस में आपके कैश के नाम का जो असेट था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। इस तरीके से इस रूल को अपन यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं,
जैसे अपन ने फर्नीचर परचेस करा कैश में, क्या परचेस करा? फर्नीचर परचेस करा कैश में। तो फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे हमारे बिजनेस में। हमारी ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने परचेज करा फर्नीचर कैश में, तो एक तो आपका फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो फर्नीचर के नाम का असेट तो आ रहा है और फर्नीचर कैश में परचेज कर रहे हैं तो सामने वाले को क्या पे करेंगे? कैश पे करेंगे, तो एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। नाउ आप मेरे को बताइए कि फर्नीचर अकाउंट इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर 1, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? राइट इन चैट बॉक्स कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। यस, वेरी गुड। क्यों? व्हाई फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटिंग? बिकॉज फर्नीचर इज आवर फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर हमारा एसेट है और एसेट में कौन सा एसेट है? फिक्स्ड एसेट। और अभी अपन ने रूल पढ़ा कि अगर हमारे बिजनेस में हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको करेंगे डेबिट। तो इसलिए आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। एंड व्हाट अबाउट कैश? व्हाट अबाउट कैश? कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। यस, वेरी गुड। अपन ने फर्नीचर परचेज करा तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है और बिजनेस में जब कैश जाता है तो कैश भी आपका एसेट है, तो एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यानी कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। आई थिंक रूल नंबर 1 इज क्लियर, राइट? नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इफ एनी लायबिलिटी इज इंक्रीज, अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है देन इट इज क्रेडिटिंग, तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटिंग, और अगर आपकी बिजनेस में आपकी कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो आप उस केस में उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या बोला? कि बिजनेस में अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो व्हेन लायबिलिटी इज इंक्रीज देन इट विल बी क्रेडिटिंग। यानी अगर आपका कोई लायबिलिटी अकाउंट है उसके आगे आपने लिखा है क्रेडिट, तो इसका मतलब जो अकाउंट्स, जिसको अकाउंट समझ में आती है उसको समझ में आ जाएगा कि आपकी कोई लायबिलिटी बिजनेस में, आपके बिजनेस में आपकी कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और सिमिलरली अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको आप क्या करेंगे? डेबिट। तो अगर आपने अपने लायबिलिटी अकाउंट के आगे लिखा है डेबिट, तो जिसको अकाउंट समझ में आती है वो समझ जाएगा अगर लायबिलिटी डेबिट हो रही है इट मींस आपके बिजनेस में आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, डिक्रीज हो गई, राइट? जैसे एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, अ लोन ऑफ ₹2 लाख इज टेकन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से 2 लाख रुपीस का लोन लिया, तो अपन ने बैंक से ही जो लोन लिया है 2 लाख रुपीस का, इससे क्या हुआ? हमारे पास एक तो बैंक लोन आ गया बिजनेस में, तो लोन को इन फ्यूचर हमें पे करना है, तो लोन हमारी लायबिलिटी हो गई। और अपन ने जो 2 लाख रुपीस का बैंक लोन लिया इससे हमारे बिजनेस में कैश भी आ गया, कैश भी तो आया। आज 8% अपन ने बैंक से लोन लिया है, कितने का? 2 लाख का, तो इससे हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश भी आ रहा है। तो यानी ये जो बैंक लोन आपने लिया इससे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो आपका बैंक लोन अकाउंट इफेक्ट होगा और लोन लेने से बिजनेस में क्या आ गया? बिजनेस में कैश आ गया, तो आपका कैश अकाउंट भी इफेक्ट होगा। यस, अब आप पहले तो अब ये आइडेंटिफाई कर लो बैंक लोन इज योर असेट और लायबिलिटी। दिस बैंक लोन इज योर असेट और लायबिलिटी? लायबिलिटी, यस, बैंक लोन इज अ लायबिलिटी। और लायबिलिटीज के लिए रूल क्या कह रहा है? व्हाट इज द रूल ऑफ लायबिलिटी? इफ लायबिलिटी इज इंक्रीज देन इट इज क्रेडिटिंग। तो मैंने बैंक से लोन लिया तो इससे मेरी लायबिलिटी, मेरे बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अगर मैंने लोन लिया तो इससे मेरे बिजनेस में लायबिलिटी इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। तो मेरा रूल क्या कहता है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो तो आप उसको क्या करो? क्रेडिट। यानी ये बैंक लोन यहां पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। बताइए, समझ में आई क्या बात? एनी डाउट? नाउ व्हाट इज कैश? कैश क्या होता है बिजनेस का? कैश इज अ असेट और लायबिलिटी? कैश इज अ असेट और लायबिलिटी? यस, वेरी गुड। कैश इज आवर असेट। तो असेट के लिए कौन सा रूल है? रूल नंबर 1 है असेट के लिए। रूल नंबर 2 तो किसके लिए है? फॉर लायबिलिटीज। एंड रूल नंबर 1 किसके लिए है? फॉर असेट। तो अपन ने बैंक से लोन लिया
तो इससे मेरा जो कैश है, ये जो कैश के नाम का असेट है, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? ये जो अगर मैं बैंक से लोन लूंगा तो कैश, ये जो कैश है ये बिजनेस में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? यस, वेरी गुड, इंक्रीज होगा। तो रूल क्या कह रहे हैं ऊपर, इफ एनी असेट इज इंक्रीज देन इट विल बी डेबिटिंग। तो यानी इस केस में मेरा कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। यानी इस ट्रांजैक्शन को मैं बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट, इस तरीके से। तो मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट, तो जिसको अकाउंट समझ में आती है उसको समझ में आ जाएगा कि आपके बिजनेस में आपके कैश के नाम का जो असेट है वो इंक्रीज हो रहा है। और मैं लिखूंगा बैंक लोन क्रेडिट, तो जिसको अकाउंट्स आती है उसको समझ में आ जाएगा कि आपके बिजनेस में बैंक लोन की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट? नाउ रूल नंबर 3, आपको पता है अपन ने डिस्कस किया था आई थिंक पहले, अगर आपको याद हो, कि कैपिटल इज आल्सो अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। याद है डिस्कस किया था कि कैपिटल इज आल्सो अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल भी आपके बिजनेस की लायबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are separate persons from each other, separate entity from each other, and accounting is done for business, not for businessmen. So according to separate entity concept, capital is treated as a liability of the business. तो liability का रूल क्या पढ़ा था? If any liability is increased then it is crediting and decrease in liability is debiting. तो same रूल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के लिए applicable होगा। If there is any increase in capital account, then it will be crediting. कैपिटल इंक्रीज हुई मतलब बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हुई, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एंड डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट, और अगर आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन इट विल बी डेबिटिंग। कैपिटल डिक्रीज हुई मतलब बिजनेस की लायबिलिटी भी रिड्यूस हो गई, तो उसको आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, राइट? नाउ रूल नंबर 4 देखिए, रूल नंबर 4, एनी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। अगर आपके बिजनेस में कोई एक्सपेंस हो रहा है, कोई एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, देन इट इज डेबिटेड, एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस, अगर आपके बिजनेस में अगर आपका कोई एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस होगा तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन है हमारा पेड रेंट, हमने रेंट पे करा, हमने क्या पे करा? रेंट पे करा। तो यहां पे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे आई थिंक। एक तो आपने रेंट पे करा इसलिए रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा, और रेंट आप काय में पे करेंगे? रेंट आप काय में पे करोगे? कैश में पे करोगे, तो इसलिए आपका कैश अकाउंट भी इफेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रेंट आपने पे करा है ये क्या है? इट इज योर असेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस। व्हाट इज रेंट? बिजनेस के लिए रेंट क्या है? रेंट आप, ये जो रेंट आपने पे करा है, इट इज योर असेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। यस, इट इज योर एक्सपेंस। रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है। और कोई बताएगा कौन से टाइप का एक्सपेंस होता है? मैंने बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, वन इज कैपिटल एक्सपेंस एंड सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कैपिटल इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल? रेंट इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या होता है? व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं? दोज एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर। ऐसे खर्चे जो बिजनेस में बार बार होते रहते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाते हैं। और रेंट आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। इट मींस रेंट इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंस। Rent is our revenue expense. Yes, those expenses which we have to pay regular basis are revenue expenses, right? तो रेंट आपका एक्सपेंस है, यानी अगर आपने रेंट पे करा है तो इससे आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और क्या बड़ा रूल क्या कहता है? अगर बिजनेस में कोई एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी आपका रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। Now cash, what is cash? Cash is your asset or liability?
आपने रेंट पे करा है ना, तो रेंट आपने काय में पे करा है? कैश में पे करा है। रेंट इज पेड ऑन कैश, तो कैश इज योर असेट और लायबिलिटीज? यस, कैश इज योर असेट। एंड विच असेट? फिक्स्ड असेट और करंट असेट? कैश इज आवर फिक्स्ड असेट और करंट असेट? यस, वेरी गुड, कैश इज योर करंट असेट। एक्सीलेंट। नाउ असेट के लिए क्या रूल था? असेट के लिए रूल नंबर 1 था। तो व्हाट इज द रूल नंबर 1? If any asset is increased, then it is debiting, and decrease in asset is crediting. तो अब जरा कोई मेरे को बताएगा कि मैंने रेंट पे करा है, तो उससे मेरा कैश, मेरे बिजनेस का कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेदर कैश इज इंक्रीज और डिक्रीज? यस, कैश इज डिक्रीज। और बिजनेस में जब कोई किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, अगर बिजनेस में एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। यानी आपने जो रेंट पे करा है, आपने जो रेंट पे करा है, इसको कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? लिखोगे रेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अब आपको भी अकाउंट समझ में आ रही है, तो अगर कोई आप ये देखो कि रेंट अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, तो इससे आप समझ जाएंगे। क्या समझेंगे आप? कि रेंट डेबिट हो रहा है मतलब रेंट पे किया है, खर्चा हुआ है रेंट के नाम का, और कैश क्रेडिट हो रहा है, इट मींस हमारे बिजनेस में हमारे कैश की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। समझ जाएंगे ना? एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने सैलरी पे करी स्टाफ को। व्हाट इज द ट्रांजेक्शन? पेड सैलरी टू स्टाफ। हमने अपने स्टाफ को सैलरी पे करी। सपोज करो सैलरी पे करी इन कैश। हमने सैलरी पे करी काय में? कैश में। तो एक तो आपका सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, एक तो आपका सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, और सैलरी आपने काय में पे करी है? कैश में पे करी है। अब आप मेरे को बताएंगे, क्या बताएंगे? व्हाट इज सैलरी? सैलरी इज योर, ये जो सैलरी आपने पे करी है, सैलरी इज योर असेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस? यस, वेरी गुड, सैलरी इज योर एक्सपेंस। एंड विच एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस? यस, सैलरी इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस। यू हैव टू पे सैलरी एवरी मंथ। आपको अपने स्टाफ को हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी। एंड दोज एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर, और वी कैन से दोज एक्सपेंसेस विच वी हैव टू पे ऑन रेगुलर बेसिस इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंस। तो दिस सैलरी इज आवर रेवेन्यू एक्सपेंस। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ एक्सपेंस? एक्सपेंस के लिए रूल है रूल नंबर 4। क्या कह रहा है? इफ इंक्रीज इन एक्सपेंस, अगर आपके बिजनेस में कोई एक्सपेंस हो रहा है, देन उस एक्सपेंस को आप क्या करेंगे? डेबिट। तो आपने सैलरी पे करी, तो बिजनेस में सैलरी के नाम का एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, खर्चा हुआ बिजनेस में। तो कोई भी बिजनेस में कोई भी जब एक्सपेंस होता है, तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। व्हाट? कैश इज योर असेट और लायबिलिटी? कैश इज योर असेट। विच असेट? कैश इज योर विच असेट? फिक्स्ड और करंट? यस, cash is your current asset. And what is the rule for assets? Assets के लिए क्या रूल है? If increase in asset then it is debiting and decrease in asset is crediting. तो आप अगर अपने स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। तो रूल कहता है डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटिंग। तो आप उस केस में अपने कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। Is it clear? Now, rule number 5. What is rule number 5? If income are increased, अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, then they are credited. तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। And decrease in income are debited. और इनकम अगर डिक्रीज हो रही है, तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या बोला मैंने? इफ इनकम आर इंक्रीज, अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, देन इन दैट केस योर इनकम अकाउंट इज क्रेडिटेड। एंड डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम, अगर कोई इनकम अगर डिक्रीज हो रही है, देन इट विल बी डेबिटेड। तो आप उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। राइट? अब जरा अपने स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है?
स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। स्कूल ने स्टूडेंट से फीस रिसीव करी, फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, नॉट फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन? स्कूल में एक ट्रांजैक्शन हुई, आपके एमपीएस इंटरनेशनल में एक ट्रांजैक्शन हुई। क्या ट्रांजैक्शन हुई? फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, प्रथम से फीस रिसीव करी स्कूल ने, ठीक है ना, प्रथम है, प्रथम से फीस रिसीव करी स्टूडेंट ने। तो फीस रिसीव हो रही है तो एक तो फीस अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा, और प्रथम ने जो फीस है वो काय में पे करी है? कैश में पे करी है। प्रथम ने फीस काय में पे करी है? कैश में पे करी है। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ना कि प्रथम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रथम भी स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, प्रथम को भी। व्हाट इज फीस? स्कूल, प्रथम ने जो स्कूल को फीस पे करी, तो स्कूल के लिए फीस क्या है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। स्कूल के लिए फीस क्या है? फीस रिसीव हो रही है, यस, वेरी गुड। स्कूल के लिए फीस क्या है? इनकम है। स्कूल के लिए फीस क्या है? इनकम है। तो प्रथम स्कूल को फीस पे कर रहा है, तो स्कूल की इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? वेदर स्कूल इनकम इज इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन प्रथम पेड द फीस? यस, स्कूल इनकम इज इंक्रीज, एंड व्हेन स्कूल इनकम इज इंक्रीज देन इट विल बी क्रेडिटेड। तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो स्कूल क्या करेगा? फीस अकाउंट को क्रेडिट करेगा जब प्रथम स्कूल को फीस पे करेगा, राइट। एंड व्हाट अबाउट कैश? कैश क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। व्हाट इज कैश? असेट है। कौन सा असेट है? विच टाइप ऑफ असेट? कैश इज अवर विच असेट? करंट असेट, यस, वेरी गुड। कैश इज अवर करंट असेट। Then what is the rule of current asset? What is the rule of asset? If any asset is increased then it will be debiting and decrease in asset is crediting. तो ये जो प्रथम ने फीस पे करी, तो इससे हमारे स्कूल का जो कैश बैलेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा? Whether school cash balance is increase or decrease? Yes, school cash balance is increase. तो रूल क्या कहता है? What is the rule? If asset is increase, अगर आपके बिजनेस में asset increase हो रहा है, then it will be debiting. तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जब स्कूल फीस पे, जब प्रथम स्कूल को फीस पे करेगा, तो स्कूल जो है हमारे काउंटर पे, फीस काउंटर पे कौन बैठते हैं? गंगा सिंह सर बैठते हैं। तो गंगा सिंह सर क्या करेंगे? कैश अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट को करेंगे डेबिट, और फीस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। तो जो हमारे प्रिंसिपल मैम है उनको समझ में आ जाएगा कि स्कूल में क्या आई है? फीस आई है। वो इसको देख के समझ जाएंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब स्कूल में कैश आया, और फीस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मींस ये कैश कहां से आया? फीस से ये कैश रिसीव हुआ है। आई क्या बात समझ में? अच्छा, पता है क्या आपको? हमारा स्कूल है ना, उसके पास कुछ सरप्लस फंड है। हमारे स्कूल के पास सरप्लस फंड है, पता है क्या आपको? चलिए मैं बता रहा हूं, है फंड है कुछ सरप्लस, उसकी हमने एफडी करवा रखी है। एफडी समझते हैं ना? फिक्स डिपॉजिट। बैंक में होती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो उस फिक्स डिपॉजिट पे बैंक ने स्कूल को इंटरेस्ट दिया। उस एफडी पे स्कूल को बैंक ने क्या करा? इंटरेस्ट दिया। तो सपोज करो वो इंटरेस्ट कैश में मिला, मिलता नहीं है कैश में। एक बार अज्यूम कर लो कि स्कूल ने को, बैंक ने स्कूल को इंटरेस्ट काय में दिया है? कैश में दिया है। तो यानी स्कूल को क्या रिसीव हुआ? इंटरेस्ट रिसीव हुआ एफडी पे। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक आपका इंटरेस्ट अकाउंट इफेक्ट होगा, एक आपका इंटरेस्ट अकाउंट इफेक्ट होगा। पहले कैश की बात कर लेते हैं। कैश हमारा कौन सा एसेट है? कैश इज अवर एसेट। विच एसेट? करंट एसेट, यस, कैश इज अवर करंट एसेट। तो कैश आपका करंट एसेट है। एंड व्हाट इज द रूल फॉर एसेट? एसेट के लिए क्या रूल है? If any asset is increased then it is debiting and decrease in asset is crediting. तो ये जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, इससे आपके स्कूल का कैश बैलेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। और एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यस, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमने बैंक में जो एफडी कराई थी उस पर अपन को ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो दिस इंटरेस्ट इज आवर एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। जल्दी,
ये जो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है एफडी पे, इट इज योर एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। यस, ये जो इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, इट इज आवर इनकम। एंड व्हाट इज द रूल फॉर इनकम? इफ इनकम इज इंक्रीज देन इट विल बी क्रेडिटिंग। तो यानी इस इनकम, बिजनेस स्कूल में क्या हो रही है? इनकम हो रही है, तो इस केस में हम इंटरेस्ट अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एक्सीलेंट, आ गई आपको अकाउंट्स। जिसको आज ये समझ में आ गया उसको समझ लो अकाउंट्स आ गई है समझ में। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होंगे आपको। ऑल 5 रूल्स आर क्लियर नाउ। ये कैपिटल वाला मैंने एग्जांपल नहीं दिया, वो अभी आगे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे तब मैं आपको दूंगा एग्जांपल। ठीक है ना, अभी मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल नहीं दिया आपको कैपिटल के लिए। ठीक है ना, अभी बस लर्न करना है। अगर कैपिटल, इफ कैपिटल इज इंक्रीज देन इट विल बी क्रेडिटिंग एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटिंग। अब आपको ये जो रूल्स है, ये 5 रूल्स है, यू हैव टू लर्न दिस रूल्स, ये आपको लर्न करने हैं, राइट। तो कुल मिलाकर अगर अपन समरी देखें ना तो क्या समझ में आता है पता है? कि अगर हमारे बिजनेस में हमारे असेट और एक्सपेंसेस की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होते हैं, और अगर हमारे बिजनेस में हमारी लायबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। एंड वाइस वर्सा, कि अगर असेट और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होंगे तो वो क्या होंगे? क्रेडिट। और इनकम और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स से अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अब ये एक रूल और है, ये 3 रूल और हैं, ये हमारे कहलाते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये जो रूल्स है, ये जो रूल्स अभी पढ़े, ये तो हमारी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से थे, ये हमारी थोड़ी ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से रूल्स हैं। ठीक है ना, कि जब अकाउंट्स बनी थी तब ये रूल्स बने थे, इसलिए इनको बोला जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो हमारे बिजनेस अकाउंट्स में देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। वन इज योर पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज योर रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज योर नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? किसी भी मेल या फीमेल का नाम आ जाए, किसी भी मेल या फीमेल का नाम आ जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए, सोसाइटी का नाम आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या आता है? किसी भी असेट का नाम आ जाए। ऑल असेट्स आर रियल अकाउंट इन नेचर। सारे असेट्स किसके होते हैं? रियल अकाउंट इन नेचर के होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? जितने भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम और गेन है, वो सब आपके कौन से नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। अब एक एक करके एक एक के रूल की बात करते हैं। सबसे पहला रूल है फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इट मींस अगर आपके बिजनेस में कोई भी पर्सन कोई अमाउंट अगर पे कर रहा है मतलब वो आपको दे रहा है पैसा, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, तो आप उस पर्सन को क्रेडिट करेंगे। और अगर आपके बिजनेस में अगर कोई पर्सन आपसे कुछ भी चीज रिसीव कर रहा है, इफ एनी पर्सन रिसीव एनीथिंग, कोई भी पर्सन अगर आपसे कोई चीज रिसीव कर रहा है, तो रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर को आप क्या करो? डेबिट कर दो। आप उस रिसीवर को क्या करो? डेबिट कर दो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल राम है, राम इज आवर कस्टमर। राम हमारा कौन है? कस्टमर है। बहुत ध्यान से सुनना, राम इज आवर कस्टमर। पहली चीज सुनना, पहली चीज, हमने राम को क्रेडिट सेल करी। हमने राम को क्या करा? क्रेडिट सेल करी, राइट, क्रेडिट सेल करी। तो अब उस केस में राम अकाउंट इफेक्ट होगा। राम को क्रेडिट सेल करे तो राम अकाउंट इफेक्ट होगा ना। जब तक राम अकाउंट नहीं बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि राम से पैसे लेने हैं? वो तो अभी तो क्रेडिट पे ले रहा है, तो इसलिए राम अकाउंट इफेक्ट होगा। अब जरा ये रूल पढ़ो, क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अपन राम को क्रेडिट सेल कर रहे हैं। हमने अपने जो हमारे जो बिजनेस के गुड्स थे वो राम को क्रेडिट पे सेल करे। तो जरा कोई मेरे को बताएगा कि राम हमसे रिसीव कर रहा है या हमें कुछ दे रहा है? हमने राम को क्या करा? गुड्स क्रेडिट पे सेल करे, तो राम हमसे कुछ रिसीव कर रहा है या हमें कुछ दे रहा है? यस, वेरी गुड, राम हमसे रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है राम आपसे? गुड्स रिसीव कर रहा है। राम आपसे क्या रिसीव कर रहा है? गुड्स रिसीव कर रहा है। तो व्हाट इज द रूल ऑफ, और राम आपका क्या है? राम इज अ पर्सनल अकाउंट।
राम पर्सन है ना, राम इज अ पर्सन, तो पर्सन है तो मतलब ये कौन सा अकाउंट हो गया, इसका नेचर क्या है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, राम इज अ पर्सनल अकाउंट, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, राम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपने मेरे को बताया कि राम आपसे रिसीव कर रहा है, राम हमारे बिजनेस से रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, यानी यानी इसका मतलब क्या है, राम रिसीव कर रहा है तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो राम अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राम अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बताओ बात समझ में आई क्या, यस राम इज अवर डेटर। तो राम अकाउंट जो है, राम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट है तो फिर इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, राम इसका पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हम क्रेडिट सेल करेंगे राम को, तो राम हमसे गुड्स रिसीव करेगा, तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। अब सुनना आगे एक और, राम को हमने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे थे, हम उसने प्रॉमिस किया था 1 मंथ के बाद पेमेंट करेगा, 1 मंथ के बाद वो हमें पेमेंट करेगा। अब राम हमें कैश पे कर रहा है आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद राम हमें पेमेंट कर रहा है, पैसा दे रहा है, ये जो क्रेडिट सेल करी थी उसका पेमेंट कर रहा है राम हमें। तो अब इस केस में बताओ, राम हमें पे कर रहा है तो राम अकाउंट इफेक्ट होगा ना, राम हमें पे कर रहा है तो राम अकाउंट इफेक्ट होगा। तो राम क्या है, राम इज अ पर्सन, राम एक पर्सन है, तो जितने भी पर्सन होते हैं वो कौन सा नेचर होता है, पर्सनल अकाउंट। तो राम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट इन नेचर। तो व्हाट इज द रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राम आपको पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। तो अब इस केस में आप राम अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, राम अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अगर हमारे बिजनेस में कोई पर्सन हमसे हम कुछ भी रिसीव कर रहा है, दैट पर्सन अकाउंट इज डेबिटिंग। और अगर हमारे बिजनेस में अगर कोई पर्सन हमें कुछ पे कर रहा है, देन दैट पर्सन अकाउंट इज क्रेडिटिंग। तो उस पर्सन अकाउंट को अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नाउ सेकेंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होते हैं, जितने भी हमारे असेट्स हैं, all assets are real account in nature, all assets are real account in nature. And what is the rule of real account, real account का क्या रूल होता है, debit what comes in, debit what comes in and credit what goes out, credit what goes out। रूल क्या है, debit what comes in, यानी अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी कोई भी असेट अगर आपके बिजनेस में आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर आपके बिजनेस में से कोई असेट जा रहा है, देन दैट असेट अकाउंट इज क्रेडिटिंग, तो आप उस असेट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आएगा रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिजनेस में अगर असेट आएगा तो आप उसको डेबिट करेंगे और असेट जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल लेते हैं वही कि अपन ने फर्नीचर परचेज करा कैश में, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो एक तो आपका फर्नीचर अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा और एक आपका कैश अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा। तो फर्नीचर आपका असेट है, तो असेट अकाउंट है, तो यानी कौन सा नेचर हो गया, असेट इज आवर रियल अकाउंट नेचर, असेट इज आवर रियल अकाउंट नेचर। तो अपन ने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा है, तो बिजनेस में असेट, फर्नीचर के नाम का असेट आ रहा है या जा रहा है, वेदर असेट इज कम और इन, कम्स इन और गोज आउट। अपन ने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा तो इट्स फर्नीचर बिजनेस में कम्स इन है या गोज आउट है, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो भी है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो ये डेबिट हो गया। एंड व्हाट अबाउट कैश, कैश इज आल्सो अवर एसेट, तो कैश भी एसेट है, मतलब ये भी रियल अकाउंट नेचर का हो गया। तो अपन ने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा कैश में, तो कैश कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा, जाएगा, इट इज आउट, कैश जाएगा। तो व्हाट इज द रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस में से कैश, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो इस तरीके से यूज करते हैं। वेट, देन नेक्स्ट वन इज योर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था
कि बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस हो रहा हो, कोई भी इनकम है, कोई भी लॉस है, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट इन नेचर होते हैं। ये सब हमारे कौन से नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जैसे हमने सैलरी पे करी स्टाफ को कैश में, तो सैलरी पे कर रहे इसलिए तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, और सैलरी आपने कैश में पे करी इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। तो सैलरी आप पे कर रहे हैं तो सैलरी इज योर एक्सपेंस और इनकम। अगर आपने बिजनेस में सैलरी पे करी है, यस सैलरी इज योर एक्सपेंस। विच एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो सैलरी आपका एक्सपेंस है, तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं ऑल एक्सपेंसेस आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। वो उनका नेचर कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है उनका। सारे एक्सपेंसेस अकाउंट कौन से नेचर के होते हैं? नॉमिनल अकाउंट नेचर के होते हैं। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी जो सैलरी अकाउंट है क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट कैश? व्हाट अबाउट कैश? कैश इज आवर असेट। कैश हमारा क्या होता है? असेट होता है। और असेट अकाउंट कौन से नेचर के होते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ असेट अकाउंट? रियल अकाउंट। असेट आपके कौन से नेचर के होते हैं? रियल अकाउंट नेचर के होते हैं। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आप सैलरी पे करेंगे, आप सैलरी पे कर रहे हैं, तो बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा? कैश जाएगा। तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अभी प्रथम ने फीस पे करी थी स्कूल को थोड़ी देर पहले। अब इस रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं जरा। तो प्रथम ने फीस पे करी स्कूल को कैश में, तो स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? फीस अकाउंट इफेक्ट होगा। दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। व्हाट अबाउट कैश? क्या है कैश? कैश हमारे बिजनेस का असेट है। तो असेट है, तो असेट कौन से नेचर का होता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ असेट अकाउंट? इट इज रियल अकाउंट। इट इज रियल अकाउंट। And what is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. तो बिजनेस स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो स्कूल में कैश आ रहा है या जा रहा है? Whether cash is comes in or goes out, cash is comes in. तो रूल क्या कहता है? Debit what comes in. कोई भी चीज अगर बिजनेस में आ रही है, कोई भी एसेट अगर बिजनेस में आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना है? डेबिट करना है। तो ये डेबिट हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट फीस? स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से फीस स्कूल की क्या है? इनकम है। फीस इज द इनकम फ्रॉम, और जितने भी हमारी इनकम्स होती हैं, ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। ऑल इनकम्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो ये जो फीस है ये हमारे कौन से नेचर की है? नॉमिनल अकाउंट नेचर की है। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सारी इनकम और गेन को क्या करो? क्रेडिट करो। तो यानी फीस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आई क्या बात समझ में?